प्रॉफिट कम से कम उठाओ, लाभ उठाओ। कितनी आएगी सर? उसका है कहना है कि अरे हम नहीं आएंगे। छूट गया ना पैसे। पहले कैलकुलेशन हेलो, प्रणाम बाबा। क्लास में हाँ मेरा भी चलवा दिया सारा काम तो कहाँ तक है? वो मॉड्यूलस मॉड्यूलस मॉडल ठीक है। कांग्रेस मॉड्यूलो एम जो है वो कैसा रिलेशन शो करेगा? इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, प्रूव कर देते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकता है सो दैट ए कांग्रेस टू बी मॉड्यूलो एम फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लैंग्वेज में ही लिख देगा, समझ गए ना? तो ज़्यादा कुछ नहीं। वी हैव, देखो हमारे पास क्या है? ए कांग्रेस टू बी मॉड्यूलो एम। अब यहाँ से देखिए, अगर लैंग्वेज से लिखेगा तो उसको हम लोग अपने से लिखेंगे। हाँ अपने से लिख लेना। अब देखो एक बात तो तुम लोग जानते हो, पहला हम लोग दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव। अच्छा एक बात तुम लोग जान ही रहे कि एम जो है वो 0 को डिवाइड करेगा हाँ कि नहीं करेगा? करेगा। जैसा कल किए थे वैसे करने चलो। 0 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि a माइनस a को भी डिवाइड करेगा। बोलो। यस और इसका मतलब है कि a कॉन्ग्रुएंस a मोडुलो m भी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हो गया, a को खुद से कॉन्ग्रुएंस दिखा दिए। इसका मतलब हो गया कि r इज या फिर s इज ऐसे दिखा कि a बिलोंग कर रहा है किसमें? r में। इसी वजह से r कैसा है? समझ गए या नहीं समझ? बोलो, क्लियर है? हाँ दूसरा क्या था? सिमेट्रिक। देखो अगर a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो m है हाँ तो बस हमको उल्टा दिखाना है b मोडुलो m। बोलो। यस सर। अगर ये दिया हुआ है तो हम इसे ये तो लिख सकते हैं कि a माइनस b को भी डिवाइड करेगा हाँ कि नहीं करेगा? अगर ये ऐसा बात है तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले तो b माइनस a को डिवाइड करेगा। अब माइनस वाला कोई टर्म को कर रहा है तो b माइनस a को भी करेगा। जैसे अगर कोई नंबर 7 माइनस 21 को डिवाइड कर रहा है तो 21 को भी करेगा। नहीं समझे? अरे बोलो तो हो गया। दिस मींस b कॉन्ग्रुएंस टू a मॉड्यूलो m। बस उल्टा दिखा दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये लेके चले, उल्टा दिखाना था तो इसका मतलब है कि a माइनस b को डिवाइड करेगा। माइनस कॉमन ले लिया, इसको सेपरेट कर। समझ गए क्या? इसी वजह से r कैसा हो जाएगा? और तीसरा कौन बचा?
दो रिलेशन लेके चलेंगे, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंस टू डी मॉडुलो एम। ठीक है, बोलो ए से बी किया, बी से कहाँ गया, बी में, ए से डी दिखा देंगे, काम खत्म। नहीं समझे? क्या बोले सर? अरे ए से बी किया हाँ और ये से ये किया, या ऐसे कर लो, यहाँ ज़्यादा बेहतर ये होगा। ए से बी किया, बी से यहाँ सी दिखा दो। कोई दिक्कत है तो ए से सी दिखा देंगे। हाँ बोलो समझ गए? लो फटाफट करते हैं। इसको करोगे तो m डिवाइड a माइनस b, बोलो ऐसा कर सकते हैं। हाँ यहाँ से अगर हम m डिवाइड b माइनस c ऐसा कर सकते हैं हाँ कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बस करो क्या, देखो अगर मान लो एक नंबर जो है वो दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। समझ गए? इन दिस केस m यहाँ से बचा a माइनस सी, तो प्लस b और माइनस b खत्म। दिस इज इक्वल टू a कॉन्ग्रुएंस टू c मॉडुलो m, और इसी वजह से r इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, और इसी वजह से नीचे लिखना हेंस r इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, r इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए क्या? फोटो खींच लो या छापो तो छापो, फोटो खींच लो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसमें ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना? सुनो एक बात, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन मॉडिफाई करेगा तो m की जगह 5 दे देगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, 2 देगा, तो जहाँ जहाँ m दिख रहा है वहाँ 4 3 2 जो देगा तो लगा देगा। मुझे पूछा है सर। समझे या नहीं समझे? हाँ सर। बोलो दिक्कत है? m की जगह क्या रिप्लेस करोगे? कोई अगर जो नंबर वहाँ दिया रहेगा उस नंबर से रिप्लेस करोगे। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं न्यू चैप्टर पढ़ाने, इस पे आकर के एक बार फिर से इसमें आएंगे। इसके कुछ 2-3 टॉपिक छूटा है, बाद में पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट नहीं इस वजह से इसको बाद में कवर करेंगे। एक 2 नंबर का डेफिनेशन पूछा जाता है इसलिए। सर जो फिजिक्स में टिक किए हैं उसका गेस पेपर से आता है? देखो जितना हम आपको टिक करके दिए हैं उतना पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं रहेगा। हाँ थोड़ी बहुत इधर उधर रहेगा तो आप लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इधर देखो, अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर काउंटेबिलिटी पे। इनको पहले हम पढ़े थे। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है, 2 नहीं भी रहे तो एक रहेगा कंफर्म। 10 नंबर। हाँ देखो इसमें काउंटेबिलिटी ग्रुप में क्या हुआ, मान लो एक सेट ले लिए, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ एलिमेंट जा करके 10 तक गया। हाँ एक सेट बी गया 1 2 3 4 5 और 5 है। बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? बहुत सारे 10 सर मतलब 10 है। बस सात थोड़ी है, 10 हाँ 10 है। हाँ, इसमें ज़्यादा है इन्फिनिटी है। इसमें कितना? सर उसमें 10 है, इसमें मतलब N तक है, N तक। इन्फिनिटी है। हाँ क्या हम इसको गिन सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? नहीं। नहीं गिन सकते। इसमें हाँ सर 10 तक है। तो फाइनली इस चैप्टर में हम इस तरीके की जो इनफाइनाइट सेट होगी उसकी काउंटेबिलिटी पे बात करेंगे, यानी इसको गिनने की कोशिश करेंगे। समझ गए कि आखिर इसमें कितने एलिमेंट हैं? और यही इस टॉपिक्स को बनाने वाले यानी कि पूरे सेट थ्योरी को बनाने वाले जो कैंटर थे वो इसी पर काम किए और उसी पे चर्चा करेंगे कैसे हम इस तरीके की इनफाइनाइट सेट को काउंटेबल कैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। समझ
उससे पहले आपको केवल हम पढ़ाए ना, फंक्शन तो पढ़ाए नहीं। पहले फंक्शंस पढ़ लीजिए, फिर इस पे आएंगे बाद में। हम कह रहे हैं हम कंप्लीट कर दें, हमको लगा ऐसा मिस्टेक बाय मिस्टेक। आज ये फंक्शंस के ऊपर है, ठीक है। जानते हो फंक्शंस क्या होती है? एक्स वाई ऐसा होता है। जानते हैं फंक्शंस जनरली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, या कह सकते हो कि रूल है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एलिमेंट का इमेज पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं कुछ रूल के अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पर आपको कुछ हिंट देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 है। एक सेट है यहाँ हमारे पास ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुछ ऐसा कुछ एलिमेंट, ठीक है। इतनी बात, ये हमारे पास थी और यहाँ से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं फंक्शंस ऐसा। और ये फंक्शंस ना कुछ ऐसा कुछ कर रहा है कि यहाँ पर सीधा सीधी इसकी n स्क्वायर को टर्म को इंडिकेट करके चल रहा है, ठीक है, या ऐसा कुछ कर लेते हैं हम सीधा सीधी 2n ऐसा कुछ करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब इसके मतलब है कि अगर हम यहाँ पर 1 डालते हैं तो 1 × 2 करके कितना आ जाएगा? 2 आएगा। बोलो, अगर हम यहाँ 2 डालते हैं तो 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4। समझ रहे हो मेरी बात? 3 डालेंगे कितना आएगा? 6। 4 डालेंगे कितना आएगा? 8। 5 डालेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो फंक्शंस जनरली क्या किया कि एक रूल डिफाइन कर दिया, या फिर यूं कह लो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन कर दिया जिसके थ्रू हम एक रिलेशंस पता कर पा रहे हैं। और ये रिलेशंस कैसा है? तो ये वाले जो भी एलिमेंट है उसका दुगुना के साथ यहाँ पर रिलेशंस डिफाइन किया गया है। बात बुझ रहे हो? बोलो 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 बोलो। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको कलेक्ट करके देते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 4 9 और 16 और 25 कुछ ऐसा लिख दिए। अब अगर हम एक फंक्शंस डिफाइन करें fn = n स्क्वायर, तो ये रूल ये कहता है कि यहाँ पर आने वाली जो भी एलिमेंट होंगी उसका आपको स्क्वायरिंग यहाँ पर इमेज लेनी है। जैसे आप 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आती है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो हम इस तरीके की जब हम इमेज पता कर रहे होते हैं किसी रूल के अकॉर्डिंग, तो हम इसे कहते हैं फंक्शंस। समझ गए? या टोटली कहो कि कोई प्री डिफाइंड जो हमारे पास चीजें रूल है या नियम है उसके तहत हम कोई रिलेशंस पता करते हैं। नहीं समझी? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं इसकी प्योरली डिफिनेशंस के ऊपर, ध्यान रखना। फंक्शंस किस केस में होता है और किस केस में फंक्शंस डिफाइंड नहीं होता है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रूल है, नियम है, तो आप जानते हैं कि कोई भी नियम बनाने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती ही है हमें, ध्यान समझना। इसकी पहला रूल ये कहता है, हम 4 एग्जांपल्स आपके सामने रख रहे हैं, छोटा छोटा एग्जांपल्स रख रहे हैं, इसी से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर फंक्शंस का डिफिनेशन आप रट लीजिएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, रटने के बावजूद भी आपको फंक्शंस का हवा भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप इस एग्जांपल्स को समझेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अच्छा सा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ऐसा कुछ ध्यान समझना। हम जो बात तुम लोग को बताना चाह रहे हैं वो बात को थोड़ा ध्यान से रखना, ऐसा भी कुछ होता है। सीधा सीधा नहीं क्लास कर रही है इसलिए देखो समझने की कोशिश करना, ठीक है।
या इसको नहीं बनाओ, यहाँ समझो। फंक्शंस होने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि फंक्शंस कब नहीं होगा। समझ गए? हम उल्टा पढ़ा रहे हैं आपको। एक्चुअली में डिफिनेशन सीधा लिखा जाता है और समझने के लिए उल्टा समझा जाता है, और यही कारण है कि फंक्शंस आपको 11-12 में नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो हम उल्टा समझा रहे हैं, हमसे समझना कि फंक्शन किस केस में नहीं होगा। पहला बात कि अगर आपका इधर कोई एलिमेंट छूट जाए, इधर समझ गए, इस साइड का अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाए जिसका इमेज इधर ना मिल रहा हो, ऐसे केस में ये फंक्शन डिफाइंड नहीं। पहला बात ये, इधर छूट जाए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इधर कोई छूट भी जाए तो हमको कोई लेना देना नहीं। जैसे देख लो ऐसे छूट जाता, मान लो तो ऐसे देखो, अगर इधर कोई छूटे तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है सर? बोलो, फंक्शन होने के लिए इधर का कोई छूटना नहीं चाहिए। और दूसरा केस कि इधर वाले का कोई भी दो गो छाया नहीं होना चाहिए, दो गो परछाई या इमेज नहीं होनी चाहिए। इस देख लो 1 का 2 गो है ना, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि मान लेते इधर का देख लो, ये इधर का 2 जन है वो सेम के साथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम लड़का का 2 के साथ चीजें नहीं होनी चाहिए। बातें क्लियर है? अब इसको थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। 2 ही बातें हैं जिसमें फंक्शंस नहीं होंगी, और वो कौन कौन कि इधर कोई छूट जाए तब, और इधर का कोई एक एलिमेंट जिसका 2 गो इमेज मिल रहा है तब। 1 का 2, समझ गए? अब इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, ज्यादा तुम लोग समझोगे, बाकी हर केस में वो फंक्शंस हो जाएंगे। समझ गए? देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, ओरिजिनलिटी डिफिनेशंस पढ़ते हैं फंक्शंस की, कि फंक्शंस इज ए यूनिक इमेज इन ए टू बी, और यही बात हमें कंफ्यूज करती है। जबकि पढ़ना उल्टा चाहिए कि फंक्शन किस केस में नहीं होगा, तो 2 ही केस है, जब इधर कोई छूट जाए तब, और इधर का कोई 2 इमेज बनाता है तब, बाकी हर एक केस में फंक्शंस। बातें क्लियर है? अब आते हैं ओरिजिनलिटी डिफिनेशन पे, या रियल लाइफ सिचुएशन से आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो मेरे 3 बेटे हैं, कितने? 3। और किसी फैमिली में हम लड़की देखने के लिए उसको लेके गए हैं। क्लियर है? उसकी भी 3 लड़की है, उसकी भी 3 लड़की है, ज्यादा भी हो जाए तो हमें कोई मतलब नहीं, हम लेके गए। तो हम ध्यान रखेंगे कि मेरा कोई भी बेटा है वो छूटना नहीं चाहिए, किसी ना किसी के साथ उसका रिश्ता भिड़ना चाहिए। मेरा पर्पस ये है। क्लियर है? और दूसरी बात, मेरा लड़का किसी 2 लड़की को पसंद ना कर ले, दोनों एक साथ, ये भी बहन और वो भी बहन, ने तो लात खा के आना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 भाई को एक ही लड़की पसंद आ जाए, बाद में मैटर सुलझा लिया जाएगा, कितना ही तुम उसको देख लो हम उसको देख लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि एक लड़का 2 लड़की को देख रहे हैं। समझ में आया? बोलो। क्लियर है? तो हमें ये ध्यान में रखनी है, उधर का कोई छूट जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मेरा वाला कोई नहीं छूटना चाहिए, हम ये पर्पस लेके जा रहे हैं। और दूसरा पर्पस ये कि मेरा एक बेटा को कोई 2 लड़की पसंद ना आ जाए। समझ में आया? बोलो। ठीक है, यही बात फंक्शंस के ऊपर, बाकी हर एक केस में फंक्शंस है। देख लो इधर कोई छूट नहीं रहा है, बोलो, और इधर का कोई 2 गो इमेज भी नहीं, देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ फंक्शंस है। समझ गए? अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ इसका इमेज इसके साथ, इसका इमेज इसके साथ, इसका इमेज इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, इधर का कोई छूट जाए हमें कोई मतलब नहीं है। और देख लो इधर का 2 जन एक के साथ जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 2 गो नहीं होना चाहिए। समझ गए? बोलो बोलो। समझ गए? बात पूछे फंक्शंस क्या होती है। अब इसी से डिफिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना करो। देखो वो क्या है कि ईच एलिमेंट इन सेट ए, मान लेते हैं अगर ये ए है और ये क्या है बी, तो इसके हर एक एलिमेंट का इमेज इधर है, हम लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब देख लो कि हर एक का इमेज मिल रहा है यहाँ पर। समझ गए? यूनिक इमेज इन बी, दैट इज ए फंक्शन। बात करना समझ गए? यहाँ से डिफिनेशन आया है, लेकिन आपको उल्टा समझना है, उल्टा पकड़ के चलिए।
क्लियर हुआ? हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी। समझ गए? अपना अपना इमेज, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, सबका इमेज मिल रहा है। बोलो 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 बोलो। यूनिक कहने का मतलब ये कि एक का दो को नहीं मिलना चाहिए, इसी चलते यूनिक लिखे हैं। समझे? यस सर। क्यों लिखे ऐसा समझे? और देखो ईच एलिमेंट इन सेट ए कहने का मतलब हर एक का इधर मिलना चाहिए, उसका वो मतलब है। और यूनिक कहने का मतलब कि एक का दो के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ से डेफिनेशन आती है। समझे? फंक्शंस क्लियर हुआ? ठीक, ऐसे ही पढ़ते हैं फंक्शंस 11th या 12th वगैरह में। इस वजह से आपको क्लियर नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट डिफिनेशन तरीके से चलते हैं और वहाँ पर हम फंसते हैं। अब समझ में आ गया डिफिनेशन? लिखिए फंक्शंस के बारे में। इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, कम से कम 5 पेज रिलेशंस के बाद के लिए। 5 पेज नहीं, मोटा मोटी 1-2 करके 5 पेज, मतलब आगे पीछे करके 5 पेज गिन लो। लिखिए फंक्शन, लिखिए लेट या फिर लिखिए अ फंक्शन f such that a to b, ऐसे लिखिएगा a such that a to b, ऐसे। is a rule which define a unique image for every element of set A in set B। क्लियर है? बोलो दारू एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए किस केस में फंक्शंस होंगे या किस केस में फंक्शंस ये
गया? बोलो बोलो बोलो, हो गया क्या? और भी एग्जांपल्स चाहिए या हो गया? हो गया। अब देखो इसके टाइप्स देखो, इसके 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स? लिख रहे हैं देखो। पहला 1 1 on 2, many 1 on 2 और into, ये 4 और इन्हीं 4 से टोटल 8 बनाते हैं हम लोग। 8 में 6 बना, क्या बनेगा? 1 2 3 फिर 1 2 3 6 बनेगा। देखो इधर, सुनो इधर देखो, समझो बात। 1 1 many 1 on 2 और into, बाद में इसी को कोलैब करके 1 1 on 2 1 1 into या many 1 on 2 many 1 into ऐसे बनाते हैं। समझ गए? बोलो बोलो बोलो, ठीक है? क्लियर है ना सबको? देखो इसी कंसेप्ट को अलग अलग आप पढ़ते हो 12th के अंदर तक, और यही कारण है कि आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, इस चलते हम सबको एक ही बार पढ़ा रहे हैं विदाउट डेफिनेशंस। आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं और कैसे होती है। समझ गए? तुम्हें सच्चाई ये बात बताएं कि हमको खुद नहीं पता था, मतलब हमने वैसे ही पास आउट होने, मतलब क्या बोल, बहुत दिन तक फाइनली जब हम कोई बैच को पढ़ा रहे थे तब ये बात क्लिक हुआ कि इसको एक बार में ऐसे कवर किया जा सकता है। आती डेफिनेशन सबकी है, हमको याद भी था, पढ़ाते भी थे, सबको समझ में से आ रहा, बट एक बार में क्लिक हो जाना, जैसा अभी तुम लोग को बताया क्लिक हो गया, वैसे ही पढ़ाते वक्त ही किसी न किसी बैच में हमको आया था, तो हम तुम लोग के साथ शेयर कर रहे थे। तो हो क्या रहा है देखो, समझाते हैं। पहला बात तो फंक्शन होना चाहिए, तब उनको बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखना इसमें भी 4 ही फिगर देते हैं, आप समझ जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 3 5 3 5 एक बार में क्लिक हो गया तो हो गया, हमने इसको समझते बिल्कुल ज़िंदगी बीत जाएगा, भूल आते रह जाओगे, याद करते रहोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हम छोटा एग्जाम्पल देखना, बेटर समझते हैं तब मुझे ले लिए। देखो ये ऐसा कुछ किया, पहले बात तो फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि फंक्शन ही ना हो तो फिर हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। देख लो फंक्शन हर एक केस में है, देखो तुम चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने की कोशिश करना। 1 1 और many 1 के लिए हम इधर से देखेंगे, मतलब इसको ध्यान में रख के चलेंगे, इस वाले को, यानी कि अगर A है और ये B, तो हम इसको देखेंगे 1 1 या many 1 के लिए इसको, और on 2 के लिए हम इधर से देखेंगे ऐसे, इस वाले। समझ गए? फिर से बोल रहे हैं, 1 1 और many 1 के लिए किधर? लेफ्ट, और on 2 और into के लिए राइट। और देखो एक बार में क्लिक हो जाएगी, चीजें को ध्यान समझना। 1 2 1 लिखा है, इसका मतलब एक का एक के साथ, देखो 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 3 के साथ, मतलब इधर का हर एक का एक के साथ है। यहाँ देखो many 1 लिखा है, मतलब many मतलब बहुत लोग एक के साथ, बहुत लोग एक के साथ, देखो 1 भी इसके साथ, 2 भी इसके साथ, ये हो गया many 1। समझ में आया? क्लिक हुआ? यही नाम से क्लियर, 1 to 1 मतलब इधर का हर एक बंदा एक एक के साथ हो, और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक के साथ, यहाँ से नाम आती है। तो हम जब भी 1 1 और many 1 की बात करते हैं, इधर से देखते हैं, लेफ्ट को अलग देखते हैं कि कितने के साथ है, और इधर भी कोई छूटना नहीं चाहिए।
उधर छूट जाए। हाँ उधर छूट जाए, वो तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, फिर तो बात ही खत्म। समझी? हाँ सर। बोलो। हाँ सर। अब आ जाओ इस पे, दोनों पे ऑन टू और इन टू पे चेक करेंगे इधर से। अगर इधर कोई नहीं छूटा है तो ऑन टू, इधर कोई छूट गया है तो इन टू, खत्म। समझ? हाँ कैसे बोले? इधर कोई छूट गया है तो इनटू, नहीं छूटा है तो ऑन टू। अच्छा, इधर अगर बहुत सारे लोग एक के साथ हैं, मेनी, इधर हर एक आदमी एक के साथ वन। समझ गए? इतना ही आसान था, इसके लिए हम लोग को झूठ मूठ का 4 डेफिनेशन बताया जाता था और बाद में हम लोग पागल पड़े हुए रहते थे। अच्छा जी, ऑन टू ऐसे ऐसे ऐसे, तो गलत है। अब क्लियर हुआ? अब एक बार में जवाब दे सकते हो कौन 1 है, कौन ऑन टू है, कौन मेनी वन है, कैसा? समझ गए? अब तुम इसी में से देखो, अब हम कोई रेंडम एग्जांपल लेते हैं इन्हीं चारों में से, हम तुमसे पूछ लेंगे कि क्या क्या सिचुएशन बनाया जा सकता है। लेकिन रहना 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? सोच के जवाब देना, हड़बड़ाना मत, नहीं हड़बड़ाओगे। ये चलो बताओ, पहला 3 दोनों में से क्या है? 1 या मेनी वन? 1 है, क्योंकि हर एक का इंसान का एक के साथ है, तो पहला तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब उधर से बताओ, ऑन टू है या इन टू है? ऑन टू। क्यों? क्योंकि इधर कोई छूटा नहीं है, तो ये हो गया ऑन टू। समझ गए? फिर दूसरा एग्जांपल ले। अब विदित को बनाना है। 1 नहीं है सर, मेनी वन है और क्या है? मेनी वन और इन 1 समझ में आ गया? यस सर। खत्म इसे साथ टाइम। अब लिखाना बाकी है, तो तुमको नहीं लिखाएंगे क्योंकि पूछा नहीं जाता। एक नंबर कुछ नहीं आएगा, पढ़ाई इस वजह से ताकि तुम लोग जो 12th के अंदर जो माथा पे चीज़ों पागल पड़े हुए रहते थे, उसका रीजन ये इतना आसान था, उसको पेचीदा बनाया जाता है इस वजह से, समझे? और हमको जरूरत है इसका 1 का, इसका यूज करेंगे काउंटेबिलिटी वाला चैप्टर में। समझे? बोलो बोलो, समझ जाओगे, याद रहेंगी चीजें। फिर से एक बार रिपीट, 1 और मेनी वन के लिए लेफ्ट से, ऑन टू और इन टू के लिए राइट से। अगर इधर कोई छूट गया तो इन टू, नहीं छूटा तो ऑन टू। उधर का एक के साथ तो 1, बहुत सारे लोग एक के साथ तो मेनी वन। बोलो बोलो। काम है पढ़ाना, ठीक है? ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत डर भी भागे कि नहीं कि जो कंसेप्ट तुम लोग बना बैठे हो वो देखें, नहीं तो हम भी उड़ा के फंक्शन को पार कर दे सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं, तुम लोग से पूछा जाएगा नहीं। ठीक, इन चीज़ें पढ़ लो, एक्स्ट्रा में जानकारी होनी चाहिए। और मेरा पढ़ाने का पर्पस यही था कि जो तुम लोग 11th में कंसेप्ट बना के आए थे कि रिलेशन फंक्शन हार्ड होता है, और एक्चुअली हार्ड नहीं बनाया गया है ऐसे क्योंकि हमारे पास लेस ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से।
गया। नहीं इसके नीचे भी बताना है ना। हाँ समझने की इसको बताना। पर्यवेक्षिका महिला पर्यवेक्षिका मतलब उनको लगता है ना पर्यावरण बताना है। इसमें बात करेंगे डोमेन और रेंज। रेंज। देखो पहला होता है डोमेन, दूसरा रेंज। क्या हुआ? कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक फ्लोर ऊपर चढ़ जाना है। क्या है ना? अच्छा एकेडमी है ऊपर, कहाँ पर? इसके ऊपर तुम देखो नहीं किया अरे हाँ पता है। अच्छा देखो इसके अंदर और भी एलिमेंट चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। देखो हम एक फंक्शंस बनाए लो ऐसा, क्या 2n का फंक्शंस बना दी तो 1 गया किस पे, 2 पे, 2 गया किस पे, 3 और किस पे गया 8, ठीक है? तो जो हम डोमेन लिखते हैं, ठीक है, तो डोमेन होता क्या है कि जिस भी वैल्यू को फंक्शन सेटिस्फाई करती है, जो चीज़ हम डाला जा सकता है उस फंक्शन के अंदर, उसको हम डोमेन कहते हैं। तो आप हर एक कोई भी मशीन लेते हो तो उस मशीन के अंदर हर एक चीज़ को आप नहीं डाल सकते हो। जैसे आप मिक्सी लेते हो तो हर एक चीज़ को तो आप पीस नहीं सकते हो, उसमें कुछ ही पार्टिकुलर चीज़ है। तो जो चीज़ डाला जा सकता है
उसी को हम डोमेन कहते हैं। तो डोमेन में क्या क्या डाला गया देखो 1 2 3 एंड 4। समझ गया बेसिकली? यस सर। ये हमारा डोमेन हो जाएगा। अगर हम कोड डोमेन की बात करें, किसकी बात करें? कोड डोमेन की, तो ये पूरा का पूरा बी हमारा कोड डोमेन होता है। समझ गए? और रेंज की अगर बात किया जाए तो रेंज वो चीज जिसके वजह से हमें इमेज मिला है, जो जो इमेज में आया है। कौन कौन आया? 2 4 6 और 8, ये हमारा रेंज। समझ गए इतनी बात? तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर एक नया डेफिनेशन देते हैं और वो है आइडेंटिटी फंक्शन। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन डिफाइन किए तुम ए से लेकर के बी में, ए से लेकर के, या ऐसे कर दो ए से लेकर के ए में, खुद का खुद के साथ। और ऐसा हुआ कि जैसे तुमने फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, 1 गया 1 के साथ, 2 गया 2 के साथ, 3 गया 3 के साथ। यानी अगर कोई फंक्शन खुद का इमेज खुद में अगर लेने लगे तो हम ऐसे फंक्शंस को कैसा फंक्शन कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शंस कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक और फंक्शंस का डेफिनेशन देते हैं और वो है कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ बहुत है तो हम उनको छोटा छोटा एग्जांपल दे देते हैं। देखो ऐसा हुआ कि एक फंक्शन है ए से लेकर के बी में, 1 2 3 1 2 3 4, मान लो कोई भी ऐसा कुछ। मान लो यहाँ से तुम कोई भी फंक्शन बनाए, वो सीधा सीधे 2 पे गया, 2 भी 2 पे गया, 3 भी 3 पे गया, यहाँ आगे और भी कुछ होता तो भी 2 पे जाता। यानी अगर इधर का कोई भी इमेज लोगे वो किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को दे, कोई फिक्स वैल्यू, उसके अलावा और किसी चीज को ना दे, हम ऐसे फंक्शन को कैसा फंक्शन कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? समझ गए? रफली नोट डाउन कर लो, ये सब आएगा नहीं। मेरे को नहीं पता भैया, आजकल देश दुनिया से हम कट गया। सुबह मेरे भैया मेरे आ रहे थे, बोल रहे हैं एक न्यूज पूछे, शायद सुनीता विलियम्स कौन आई है चांद, ये स्पेस से जो आई है 9 मंथ बाद, 10 हाँ 9-10 मंथ लगभग। तो भैया पूछे जा रहे थे, हम बोले कि नहीं कौन है। इसलिए डांटे। तो मास्टर बन कर सब कर रहा है, तो पता नहीं है देश दुनिया के बारे में। घर से बाहर निकलो, जिंदा रहो, कुछ तो करो। हम बोले हम खुद नहीं पता, हम डर का रहे हैं आप हमको। नहीं दूर रहना है सर, तो ज़्यादा ही दूर हो गया है आप। बहुत ज़्यादा दूर था। देश दुनिया की खबरें, आजकल देश दुनिया का ज़्यादातर खबर तो इंस्टाग्राम ही बता देता है। हमने काफ़ी दिनों से इंस्टाग्राम में हम तब जुड़ते हैं जब हमको लगता है कि हमें किसी चीज़ को किसी वजह से दिखाना चाहिए। शायद हम मेरे अनुसार हमको लगता है कि जैसे हम कुछ हैं और किसी को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, खराब चीज़ें हो सकती है, तो फिर हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। अगर हम गलत नहीं हैं और ऐसा मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नयापन है, और देखने के लिए लोग भी ऐसे नहीं कि जो मेरे फॉलो करते हों, जो देखना चाहें, वैसा कुछ है। दोनों बातें है नहीं, तो हम इंस्टाग्राम पे हैं।
एडवेंचर कुछ कर नहीं रहे। बोले तो सर फील्ड बदलिए आप। एक ही बार खतरनाक एडवेंचर आएगा आपका जीवन में। इतना अच्छा हाइट था सर, आपको जानवी में जाना चाहिए था। बोले तो तुम लोग को जॉब छोड़ के आए। वहाँ आपको रोज एडवेंचर मिलता है। कभी जंगल में फेंकता है आपको, कभी पहाड़ में। फिर आप बोलते हैं कि इतना भी एडवेंचर नहीं चाहिए था, कुछ ज़्यादा ही दे दिया। नहीं तो एक्चुअली में मेरा क्या प्लान था कि हम किसी की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं और मतलब हमको किसी वो तो खैर एक अलग कहानी है। एक्चुअली में क्या हुआ है, हम बताना चाह रहे हैं। पहले हम बहुत कॉमेडी करते थे या फिर हम मसाले शायरी वगैरह करते थे या कहीं पर भी बेवजह बेमतलब का कहीं पर भी बात छेड़ दिए, किसी को घुमा रहे हैं, महफिल जम गया तो हमको बुलाया जा रहा है। तो फिर हमको किसी ने बोला कि बहुत बोलता है। हम बोले कि ऐसी मजाक मजाक में हम भी बोलते हैं कि यही बोली से तुम पैसा कमा के दिखा देंगे। तो फिर हमको लगा कि हम कुछ पढ़ाई लिखाई में फन ऐड कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसको। तो फिर हम इस फील्ड में जुटे। दूसरी बात, जब हम पढ़ाना चालू किए, बहुत लोगों को पढ़ाइए तुम लोग, बहुत अभी तो स्कूल में पढ़ा रहे, उससे पहले हम बहुत सारे होम ट्यूशन्स या दोस्तों को पढ़ाना हुआ जो खेल किया था 12th में 10th में, सबको पढ़ाना, स्कूल के अंदर पढ़ाना, प्राइवेट गवर्नमेंट बहुत तरीके जगह बहुत जगह पढ़ाने के बाद सबका फीडबैक यही आया कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे सब कुछ बोलते गया हमको लगा कि चलो इस फील्ड में कुछ किया जा सकता है। और यही कारण है कि हम जो ग्रुप डी वाला जो एयरफोर्स के अंदर था उसके अंदर हम ज्वाइन नहीं किए। हमको लगे यार इससे बेहतर हम टीचर बन सकते हैं, सब कुछ ठीक हुआ और वाकई हम बन सकते हैं। बट कुछ चीज़ें सिचुएशन ऐसा रहा कि अब हमको लगता है कि टीचिंग लाइन में हम इतना घुस चुके थे कि उससे निकल करके हम बाकी सारे दुनिया को भूल चुके। जैसे मेरे पास ऐसा जुनूनी वाला पढ़ाई था कि हमको 2 बार पानी चढ़ा है पढ़ाने के चक्कर में। तुम सोच सकते हो कितना जुनून रहा। ठीक है, तो वो फिर थोड़ा सा तोड़ा, प्लस में पर्सनल लाइफ भी खराब हो गई। तब फिर एनालाइज हो रहा है कि नहीं वाकई हम बहुत ज़्यादा इस फील्ड में घुसे। तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें बने, बाकी ठीक है। बाकी तुम लोग को पढ़ाते वक्त कभी लगता होगा कि कम नॉलेज है सब कुछ, तो हम लोग को खुद ही नॉलेज नहीं, जैसे देखो टीचर पढ़ाते वक्त तुमको लग जाता है, अगर आप स्टूडेंट, जैसे हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आपको पता लग जाता है कि टीचर को आता जाता कुछ नहीं है, वो दे दे करके खींच रहा है, नहीं खींचा जा रहा है, आपको फील हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं फील होती है। हम भी स्टूडेंट रहे तो हम बढ़िया फील कर पाते हैं। और मेरे साथ तो भगवान का दिया हुआ गिफ्टेड था कि हम स्टूडेंट और टीचर दोनों एक साथ रहे हैं, दोनों पे कंपैरिजन करना मेरे लिए आसान हो जाता है। तो वो हम जानते हैं, चलते हैं थोड़ा बहुत, बट ठीक है, समय बीतेगी, अच्छी हो जाएगी तो मज़ा आएगी पढ़ाने के लिए। अभी हमको क्या मन कर रहा है कि एकदम भरा भरा 300-400 स्टूडेंट रहे, मतलब कम से कम अभी तो 100 के स्टूडेंट रहे, खचा से भरा हुआ, और फिर उसमें पढ़ाने की जो मजा आएगा वो ऐसा सोच रहा है। फिलहाल देखते हैं, नहीं होगा तो कुछ ज्वाइन वगैरह करने को फिलहाल। हाँ सर, भीड़ में पढ़ाने से क्या होता है कि भीड़ का मजा आता है। भीड़ का मजा आ रहा है, उस भीड़ में बहुत ऐसे लोग हैं जिससे आपको मिलकर लगेगा कि यार ये गजब है, ये अच्छा है, चाहे ऐसा है, बोल दिया। अब ऐसा होता था स्कूल में जब पढ़ा रहे पीछे खैर नहीं पकड़ा। खैर बाद में ये चीज़ें एनालाइज किए, बाद में पता चला, बट वो लोग काफ़ी हद तक मेरे क्लास में सब कुछ किया था, लेकिन शुरुआती तौर पर तो लोग करते हैं। देखो अब 1-1 और 2 को चेक करने के लिए इसका प्योर डिफिनेशन आपको देते हैं, एक अलग तरीके से भी 1-1 और 2 को चेक किया जाता है। हाँ। ठीक है, वो डिफिनेशन दे रहे हैं आपको, ध्यान से।
कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन आपको दिया है fx = x², ठीक है, fx = क्या दिया है x², तो ये 11 है कि नहीं ये चेक करना है। मान लो 11 चेक करना है, तो क्या करते हैं कि हम लोग दो फंक्शन लेते हैं fx1 = fx2, मतलब इसके अंदर वाले वैल्यू को चेंज करते हैं x1 और x2 के साथ बराबर करके, और अगर जब इसको सॉल्व करने के बाद x1 बराबर क्या आ जाता है x2, यानी ये दोनों फंक्शन अगर इक्वल है तो उन दोनों के अंदर का जो वैल्यूज है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा 1 क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ON2 का क्या डिफिनेशन है वो भी तो आपको नहीं देते हैं। ON2 में ये होगा कि अगर आप ये फंक्शंस देखते हैं, ठीक है, अगर कोई फंक्शंस आप देखें, अगर वो फंक्शंस खुद ब खुद अपने कोडोमेन के बराबर हो जाए, कोडोमेन का कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझो कि अगर ये a है और ये b है, कोई फंक्शन ऐसा है 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, तो देख लो यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो कोई छूटा उटा नहीं है, तो कोई छूटा नहीं है, तो इसका मतलब देख लो जो कोडोमेन है वही हमारा रेंज आ गया, क्योंकि इस पूरे को हम क्या बोल रहे थे कोडोमेन, और रेंज में भी सभी का सभी एलिमेंट आ गया। तो जब भी हमारा रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं वो कैसा फंक्शन है, ON2 फंक्शन। समझ में आ रही है इतनी बात? बस 1 के लिए ये होना चाहिए कि अगर फंक्शन इक्वल है तो उन दोनों की वैल्यू जो पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए। दूसरा ON2 के लिए जो भी इमेज है और जो कोडोमेन है वो दोनों को दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल है। समझ गए? एग्जांपल देते हैं, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान से कोई भी एक एग्जांपल दे देते हैं आपको जो पूछा जाता है बेहतरीन ढंग से। पहले इसका डिफिनेशन लिख लो 1 1 2 का, ये पूछा जाएगा तो हम लिखवा देते हैं, ठीक है, वहां भी दे सकते थे डिफिनेशन, बट ये वाला प्रॉपर डिफिनेशन आपको दे देते हैं। कभी आ जाए तो लिख लें, लिखिए 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, इसी को इंजेक्टिव बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो इंजेक्टिव। फंक्शन एक such that a to b a tends to b a such that each 1 1 each 1 1 if if के बाद ये पूरा है लिखो, कल ही हमको सर बोले कि पीजीटी के लिए पढ़ाने के लिए, पीजीटी टीचर लोग के लिए, तो पहला बात वो बोले कि ऑनलाइन पढ़ाना है। हम उनसे एक ही सवाल की, मतलब वो बोले कि पढ़ाना है, पढ़ाई कि नहीं, हम बोले कि पढ़ा तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, फिर बाद में मैसेज किया ठीक है हम पढ़ा देंगे, तो बोले ठीक है ऑनलाइन पढ़ाना होगा, तो हम वो बोले कि ऑनलाइन पढ़ाना है, बच्चा लोग जुड़ेंगे, फीस तो नहीं देगा, अभी फ्री में पढ़ा रहे शुरुआत में। हम बोले स्टूडेंट कितना है पहले ये बताइए, स्टूडेंट को अगर पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक अगर रहेगा ना मूड नहीं करेगा, और ऑनलाइन में और कचर है, कम से कम उसमें 60-70 लोग नहीं रहेगा तो 40-50 लोग ज्वाइन नहीं करेगा। अब उतना ज्वाइन नहीं करेगा तुमको पढ़ाने का मन नहीं करेगा, 2 को रहेगा हाँ जी समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा, तुम और माथा खराब हो जाएगा। इस वजह से पहले बोले कुछ स्टूडेंट कम से कम रहे, 30-40 को आप बोलिए तो फ्री पढ़ाने साल भर हम फ्री पढ़ा देंगे, सब कोई मरो मतलब नहीं, लेकिन होना चाहिए क्लास में इंटरेस्ट आना चाहिए कि आप एक्साइटेड है क्लास को लेकर। देखो इतनी बातें लिखिए, लिखो ON2 फंक्शन। उसमें भी क्या होगा सर, 10 को ज्वाइन करेगा तो वो लोग सिर्फ ज्वाइन करेगा, उसको मतलब नहीं कि आपका पढ़ा है। ज़्यादा बच्चा रहता है तो नहीं मन कर अच्छा लगता है ऑनलाइन क्लास, जोरदार कमेंट करेगा तब ना।
हाँ सर, यस सर, नो सर। नहीं तो वाकई आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो और झपस थपस पढ़ा रहे हो तो मजा नहीं आएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? तो आपको कम से कम इंटरेस्ट आनी चाहिए उस चीज़ों को लेकर। नहीं आ रही मतलब छोड़ देना नहीं बनता। समझ गए? आगे लिखे इनवर्स फंक्शन और उनटू फंक्शन। तो इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। हाँ, इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। देखते हैं अप्लाई करेंगे इस बार कोई प्राइवेट स्कूल के लिए। जानते हैं सरकारी क्या के लिए तैयारी कीजिए सर, आपको सरकारी में निकाल देते हैं। काहे आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े? ऐसे ही पढ़ाने के लिए जाना है। वो ऐसे हो गया हम सरकारी भी ले लेंगे ना, हमसे नहीं करा होगा उतना दिन तक नौकरी। हम कर ही नहीं पाएंगे, हमको उम्मीद है कि हम नहीं कर पाएंगे। फिर भी सर, सरकारी में बहुत जरूरत है आप जैसे टीचर का। प्राइवेट में तो कोई और खड़ा चाहिए। सरकारी स्कूल में टीचर उतने नहीं पढ़ा देते हैं। और नहीं लगता है। और अभी भी बहुत बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मतलब संख्या काफी है, ऐसी बात नहीं। लिखिए सब्जेक्टिव लिखिए अब फंक्शन दाल चावल खाने के लिए निकालो। if such that A to B each and onto function if range of f is equals to codomain इक्वल का साइन दो कोडोमेन। ठीक है, नीचे दैट इज करके लिख लो एफ ए बराबर बी। दैट इज करके उसका जो इंग्लिश में लिखवाया है उसका वही मीनिंग है, एफ ए इक्वल्स टू बी। हो गया? अब लिखिए इनवर्स फंक्शन। F such that A to B each one only function then inverse of F is defined as F inverse such that B to A। F के ऊपर इनवर्स का साइन such that B to A। समझ गए? अगर F 1 1 2 होगा तो F इनवर्स B से A में होगा। क्लियर है? मतलब उल्टा देख लेंगे हम लोग। क्लियर है? अगर 1 1 1 2 नहीं है तो फिर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? इसी के साथ इनवर्स फंक्शन खत्म। आगे लिखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखो क्या होता है कंपोजिशन ऑफ
बहुत मन था वही बोला मेरा फैमिली वाला पुलिस का नौकरी को पहले नहीं करता। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर में तो क्या ही बोले, साइंस कंप्यूटर साइंस पढ़ो। पुराने ख्यालात की लोग। देखो बहुत बार हम जो सोच पाते हैं वो हो नहीं पाता है, हाँ हो रही है। चल जाता है और कई बार वो बेहतर भी होती है। कई बार देखो हम बता रहे हैं, हम मैथ कभी लेना नहीं चाह रहे थे, ठीक, गलती से कहाँ से 95 नंबर आ गया था मैथ में 12th के अंदर। अब जबरदस्ती मैथ लेना पड़ गया। लास्ट दिन में एडमिशन का था और उस दिन हम एडमिशन करवाने गए, उस दिन भी नहीं हुआ एडमिशन। 4 दिन मेरा डेट एक्सटेंड हो गया, किसी का नहीं हुआ, मेरा कर 4 दिन बाद तुम डॉक्यूमेंट ला के जमा करना। ऐसा ऐसा हालात में एडमिशन हुआ 4 दिन बाद। और जब हम आए तो हमको खुद मन नहीं था, हमको 6 महीना तो मैथ नहीं पढ़े थे। फर्स्ट सेमेस्टर में जब मेरा रिजल्ट देखोगे तो नॉर्मल सा रिजल्ट है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर आते आते तक सबको पता लग गया था कि ये पढ़ाता है मैथ, ध्यान से रखना। तो जब तक सेमेस्टर 4 पहुंच नहीं गया सबको डर था कि कहीं ना कहीं टॉपर हो जाएगा। नहीं हुए नहीं, क्योंकि हमको इच्छा नहीं था, 12th के अंदर ऑलरेडी थे, तो फिर आगे जाकर कभी इच्छा नहीं हुआ। अभी भी नहीं इच्छा होती है कि एक बार जो चीज़ कर ले उसमें दिमाग में लगाना, वो बहुत खराब चीज़ है टॉपर होना, हम भी करता है। तो उसके गलत साइड इफेक्ट भी है, हाँ सर। तो फिर मन नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि अब देखो मैथ पढ़ाते पढ़ाते कुछ बहुत बेहतर होनी है, शायद बहुत लोगों को अच्छा पढ़ाए होंगे कभी, ऐसा नहीं तो कहीं और होते भटकते होते। अभी हम भी तैयारी वारी कर रहे होते जनरल कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन अभी तक कर रहे होते तो हम नौकरी ले चुके होते। तो हम बहुत पहले ही स्किप कर दी। स्किप हो गया तो हो गया। अपन घर वाला भी बोलता होगा सर, का पता का जो सोचता है। नहीं, मेरा घर वाला ऑलरेडी पागल हो गए वो। मेरा पापा हमको बोलते रहते हैं, इसको क्या दिमाग में चढ़ता है उसको नहीं पता। तो उनका बोलने का कॉन्टेक्ट है, बोलते रहते हैं अपनी बातें। नेगलेक्ट करो। क्या चीज़? सोचते हो कि नेगलेक्ट करो, करना तो अपना मन का ही है, हाँ, करना तो इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, देखो क्या सुनो एक बात। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखो अगर हम f = 2n ले लें और g = अगर हम ऐसा कुछ ले n², तो ध्यान समझिए 1 जाएगा 2 पे, 2 जाएगा 4 पे, 3 जाएगा 6 पे। अब जब 2 को डालोगे यहाँ पर तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का 36 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो हुआ क्या कि अब ये फंक्शंस जो है वो शुरुआत में यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन इस फंक्शंस को डायरेक्ट यहाँ भी भेजा जा सकता है, क्योंकि बना तो इसी से है ना। पहले ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से, तो यहाँ से जब डायरेक्ट वहाँ जाएगा तो हम इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखो जस्ट कुछ करना नहीं, जी लास्ट में है, जी लिख दो और ये फंक्शन अंदर है तो फंक्शन ऑफ लिख दो, ऐसे बन करके रेडी हो गया। इसी को बोलते हैं, आगे जाकर के तुम लोगों ने इसी को पढ़ा होगा गॉ, पढ़े हो? हाँ, फॉग और गॉ पढ़े हो ना, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। क्लियर है इतनी बात है? बोलो बोलो। तो जी के अंदर जब f और n आएगा तो क्या चेंजेस होगा? कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ पर n आएगा, जैसे यहाँ पे पहले 1 आया है, 1 फिर फंक्शन में घुसा तो 1 मिलकर 2 बना, फिर 2 घुसा इसके अंदर तो 2 फिर जाकर क्या बना, 4। नहीं समझे? वो कुल मिलाकर के बात है। तुम चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते हो, समझे? तो इस तरीके से हम कंपोजिशंस करते हैं फंक्शंस में। हाँ लिख लो, एक नंबर का डिफरेंस लिखो, शब्द को लिखना है, लिखो लेट f such that a to b and g such that b to c, then
then GOF such that A to C GOF such that ऐसे ऑफ लिखना G of F लिखें हाँ। go such that A to B A to C है सर. हाँ A to C sorry A to C is a composition of two functions समझ गए बोलो क्लियर है चाहो तो एक एग्जांपल उतार लो और नहीं तो फिर छोड़ दो कुछ आगे तो है जान ही रहे हो तो देख लेना ठीक है आज रखेंगे बस इतना है कितना समय हो गया 9:40 हाँ तो मेनली तौर पर कल हम लोग इससे रिलेटेड थ्योरम कर लेंगे जो फंक्शंस वाले चैप्टर में जितने थ्योरम से उसके कुछ काम है वो करवा देंगे एक साथ समझ से जाएंगे क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता होगा तो प्रीवियस ईयर में होगा तो वो करवा देंगे देखो तो क्वेश्चन है तुम्हारे पास हाँ ला दिखाइए तो है ना नेक्स्ट में चलते बंद कर दे सर वीडियो हाँ?